एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे ग्रामीण गुरु के इस चैनल में। और मैं आपका होस्ट गणेश शाह आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बिना आपका समय लिए हुए हम सीधे मुद्दे पर चलते हैं, हमारे विषय पर चलते हैं। और आज का विषय है बादल क्यों गरजता है, बिजली क्यों चमकती है। ये आकाश अभी हम देख रहे हैं कि पूरी आकाश जो है बादलों से आवृत है, बादलों से आच्छादित है। और इन बादलों में केवल बादल ही नहीं है, जबरदस्त आवाज आती है धनरात की, जबरदस्त बिजली कौंधती है और कभी कभी जो बिजली गिर भी जाती है। और बहुधा आप देखते हैं, बहुतायत ऐसा देखने को मिल जाता है पेपर में और न्यूज़ चैनल पे कि बहुत सारे लोग बिजली के चपेट में आ गए और अपना प्राण गंवा दिए। तो एक्चुअली होता क्यों है, ये किस प्रकार से बिजली चमकती है, किस प्रकार से बादल गरजता है, तो इन पर हम छोटी सी आज थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले यह सब्जेक्ट है नहीं। प्रायः आप सब लोग जान रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे कि बादल और बिजली के साथ क्या कनेक्शन है। तो आज हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि बादल और बिजली के बीच में कनेक्शन क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये बादल है, बादल का एक छोटा सा टुकड़ा कहिए इसको। ये बादल जो है वो मुख्य रूप से नमी युक्त जल के छोटे छोटे कणों से यह मिला होता है, मतलब नमी युक्त कणों से मिला होता है। ग्रेनुल्स टाइप का ये छोटा छोटा कण होता है, इसमें छोटे छोटे कण होता है, ये छोटे छोटे कण होते हैं। और ये छोटे छोटे कण जो होते हैं, चूंकि नमी युक्त होती है, चूंकि बादल है तो बादल मतलब नमी, और नमी जब तक नहीं होगी तो फिर बारिश नहीं होगी। नमी जैसे पानी, नमी जैसे ही हुई तो पानी का अर्थ आया। तो इसमें छोटे छोटे जल के कण होते हैं बादलों में, जो आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब ये बंधे तो हो गए, खड़े हैं, मतलब आसमान में छाए हुए हैं। यहाँ से नमी युक्त हल्की हल्की जो हवाएं हैं वो इसको छेदती हैं, मतलब इसके पास जाती हैं, इसे टकराती हैं। अब हवाएं जैसे इसमें टकराई, हवाएं जैसे इसके पास आई, तो ये सब जो है एक जगह बैठे हुए हैं, आराम से ठंडे में सिकुड़े हुए हैं। हवा जैसे गई तो धीरे 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 सब हटना अलग हुआ। तो जैसे ही हटना अलग हुआ तो चूंकि एक दूसरे से सटे हुए हैं तो हटेंगे तो थोड़ी रगड़ तो होगी। तो रगड़ जो चूंकि हवा है धीरे से तो जाएगी नहीं, प्रेम से उसको उठाने, उसको झकझोरती है। आप देखते होइएगा कि हवाएं जैसे ही चलती हैं हम लोगों की तरफ, तो पेड़ पौधे जो है जबरदस्त आवाज करते हैं, सोए सोए की आवाज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें हवाएं तेजी से इसको झकझोरती है। और हम जान रहे हैं कि झकझोरेगी, दैट मींस रगड़ होगा, रगड़ मतलब घर्षण, और घर्षण जैसे ही पैदा होगा तो आवेश आएगा। हम अपने हाथ को रगड़ते हैं कुछ समय तक के लिए, कुछ सेकेंड तक के लिए, तो हाथ गर्म हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो पानी के कण हैं, नमी युक्त जो जल के कण हैं, तो ये आपस में रगड़ खाते हैं हवा की वजह से। और रगड़ खाने के बाद जो है ये आवेशित हो जाते हैं। और जैसे ही आवेशित होंगे तो ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है ऋण आवेश युक्त जल के कण, और एक हो जाता है धन आवेशित जल के कण, सॉरी, एक ऋण आवेशित जल के कण और एक धन आवेशित जल के कण। अब ये ऋण आवेशित और धन आवेशित हम देखते होंगे बैटरी वगैरह में, बहुधा देखते हैं हम लोग कि जैसे ही एक माइनस में तार जोड़ दिए और एक प्लस में तार जोड़ दिए और दोनों को हम आपस में लगाते हैं, लड़ाते हैं, तो जबरदस्त एक स्पार्क होती है, बिजली पैदा होती है, उसमें चमक पैदा होती है। ठीक उसी प्रकार से ये कण और ये कण, इसमें तो बाइफरकेट होता नहीं है, हमने इसको बाइफरकेट कर दिया कि यहाँ पे एक माइनस मतलब ऋण आवेशित और ये धन आवेशित कण आपस में हो गया, चार्ज हो गए। अब ये दोनों आपस में हवा की वजह से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और जैसे ही मिलेंगे जुलेंगे तो एक माइनस एक प्लस जो मिलेगा तो जबरदस्त आवाज होगी, जबरदस्त ये क्या कहते हैं, बिजली चमकेगी। तो यही बिजली जो करकराहट जो आती है, बिजली चमकती है, यही दोनों का स्पार्किंग जो होता है, ये स्पार्कलिंग की वजह से बिजली चमकती है। तो बिजली चमकने का यही मुख्य वजह है। अब इसके बाद बिजली तो चमक गई, तो बिजली जैसे ही चमकी मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं, ये हवा में भी विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, और ये हवा के कारण तेजी से और ज्यादा फैला। अब तेजी से फैला तो चूंकि विद्युत धारा है, गर्म है, तो हवा जो इसके कनेक्शन में, जो इसके टच में जो आई, वो हवा भी गर्म हो गई। और आपको मैंने बताया था, पिछले वाले वीडियो में चर्चा हुई थी, मानसून क्या है, बारिश कैसे करवाता है मानसून, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे ही हवा गर्म होगी तो हवा हल्की हो जाएगी।
तो यहाँ पे ये विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से हवा हमारी गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से ठंडी हो जाती है, सॉरी हल्की हो जाती है, क्षमा कीजिएगा। हल्की हो जाने की वजह से वो अपना जगह छोड़ने लगती है, हवा थोड़ी सी ऊपर उठने लगती है। अब जो जगह छोड़ी तो यहाँ गर्म हवा है, हल्की हो गई, कुछ तो और हवाएं होंगी जो नमी युक्त होंगी, तो वो हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से चलती हैं, और तेजी से जब चलती हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऋण आवेशीय आवेशित कण है, धन आवेशीय आवेशित कण है। अब इन दोनों के बीच में उसको गुजरना है, तो जैसे ही गुजरेगी, जैसे हम लोग देख रहे हैं हवा गर्मी के समय में थोड़ी सी अगर गर्मी ज़्यादा पड़ गई, शाम में हवा चली तो जबरदस्त तेजी से हवा चलती है। ठीक इस प्रकार यहाँ पर भी हवा चलती है। अब हवा ये जो चली तो आवेश से हवा टकराई और विद्युत धारा प्रवाहित तो हो ही रही है, तो जबरदस्त की एक आवाज हुई, एक गड़गड़ाहट हुई। अब चूंकि प्रकाश की जो गति होती है शून्य में, मतलब आकाश हवा में कहिए उसको, हवा में जो गति होती है प्रकाश की वो ध्वनि की गति से तेज होती है। इसकी वजह से जब बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती है, लेकिन बिजली पहले हम देखते हैं, वो चमक पहले देखते हैं और गड़गड़ाहट बाद में सुनते हैं, क्योंकि गड़गड़ाहट जो है ध्वनि है, ध्वनि की चाल हवा में कम होती है बिजली की अपेक्षा, चमक की अपेक्षा, प्रकाश की अपेक्षा। तो इसी वजह से हम गर्जना सुनते हैं बाद में, पहले देखते हैं बिजली को चमकती हुई। यही एक छोटी सी वजह है जिसकी वजह से बिजलियां चमकती हैं और गर्जना होती है, जबरदस्त की ठंडन की आवाज होती, लगता है कि पूरा धरती हिला के रख देगा बादल। मैं समझता हूं कि आज का ये वीडियो थोड़ा बहुत आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि जरूर करेगा। आगे और भी हम आपके सामने इस प्रकार की और रोचक जानकारियां लेकर हमेशा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं।